हेलो दोस्तों, टेक्नो राजन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, Realme ने चाइना में अपने 3 स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया। Realme X7, Realme X7 Pro और इसके साथ में Realme V3 को भी लॉन्च कर दिया है। तीनों स्मार्टफोन 5G सपोर्ट के साथ में आते हैं। सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में तीनों स्मार्टफोन के बारे में। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं Realme V3 के बारे में। तो दोस्तों, बात करें इसके डिस्प्ले की तो इसमें हमें 6.53 इंच की LT+ की IPS LCD स्क्रीन मिलने वाली है और इस पर हमें 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा और साथ ही में 88% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाता है। बात करें इसके परफॉर्मेंस की तो इसमें MediaTek Dimensity 720 का चिपसेट आता है जो 7nm पर बेस्ड है और 5G सपोर्ट के साथ में आता है। इसके अलावा दोस्तों, इसमें हमें LPDDR4X रैम और UFS 2.1 का स्टोरेज मिल जाता है। Realme V3 के कैमरा की बात करें तो इसमें हमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। 30 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा मिल जाता है। सेल्फी शूटर की बात करें तो इसमें हमें 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी के साथ आता है Realme V3 USB Type-C पोर्ट्स के साथ में और दोस्तों जिस पर हमें 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। और इसके कुछ अदर फीचर्स की बात करें तो इसमें हमें रियर फिंगरप्रिंट स्कैनर, 3.5mm जैक मिल जाता है और डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी देखने को मिलता है। इसमें हमें 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं। जो बेस वेरिएंट है 6GB रैम 64GB स्टोरेज 999 युआन का आता है जो 10,500 रुपीस का होता है। नेक्स्ट वेरिएंट 6GB रैम 128GB स्टोरेज है वो 1399 युआन का आता है जो इंडियन करेंसी में 15,000 के अराउंड होता है। और जो इसका हायर वेरिएंट है 8GB रैम 128GB स्टोरेज 1599 युआन का आता है जो इंडियन करेंसी में अराउंड 17,000 का होता है। इट्स क्रेजी गाइस, मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना जल्दी पॉसिबल होगा कि अराउंड 10,000 रुपीज में आपको 5G स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। आपकी क्या राय है इस पर मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। तो दोस्तों, और भी 2 स्मार्टफोन बाकी हैं। इन तीनों स्मार्टफोन पर मैं अपना ओपिनियन एंड में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, बात करते हैं Realme X7 सीरीज के बारे में। तो दोस्तों, दोनों ही स्मार्टफोन Realme X7 एंड Realme X7 Pro दोनों स्मार्टफोन में आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। तो मैं दोनों स्मार्टफोन की डिटेल्स एक साथ कवर करने वाला हूं ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो पहले शुरुआत करते हैं Realme X7 के डिस्प्ले से। इसमें हमें 6.4 इंच की सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलती है जिस पर 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आता है और साथ ही में 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट मिलता है और साथ ही में 90.8% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाता है। वही Realme X7 Pro में हमें 6.5 इंच की FHD+ की सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट मिलता है। साथ ही में 91.6% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलता है और दोनों स्मार्टफोन में हमें लेफ्ट अलाइंड सिंगल पंच होल सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। बात करें दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की तो Realme X7 में MediaTek Dimensity 800U का चिपसेट आता है जबकि Realme X7 Pro में हमें MediaTek Dimensity 1000+ का चिपसेट देखने को मिलता है। दोस्तों, दोनों ही चिपसेट 5G सपोर्ट करते हैं और 7nm पर बेस्ड है और दोनों स्मार्टफोन में हमें LPDDR4X रैम और UFS 2.1 का स्टोरेज देखने को मिलता है। और हाँ दोस्तों, Realme V3 में मैं आपको बताना भूल गया कि आपको ये तीनों स्मार्टफोन में Realme UI देखने को मिलता है जो Android 10 पर बेस्ड है। बात करें दोनों स्मार्टफोन के कैमरा की तो दोनों स्मार्टफोन में आपको क्वाड कैमरास देखने को मिलता है जिसमें प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का आता है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट लेंस एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिल जाता है। बट दोस्तों, जो प्रो वेरिएंट है उसमें आपको Sony IMX686 का सेंसर मिलता है तो यहाँ पे आपको थोड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। एंड बोथ फोन आर सपोर्ट HDR, सुपर मैक्रो, UIX मैक्स, वीडियो सेक एंड आप दोनों स्मार्टफोन पर 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। एंड सेल्फी कैमरा की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन में 32 मेगापिक्सल का सिंगल पंच होल कैमरा मिलता है जिस पर 120 FPS पर फुल HD रेजोल्यूशन में स्लो मोशन में वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट साथ में आता है। बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो Realme X7 में 4300 mAh की बैटरी मिलती है और जो प्रो वेरिएंट है उसमें हमें 4500 mAh की बैटरी मिलती है। एंड बोथ स्मार्टफोन कम विद 65 वॉट सुपर डार्ट फास्ट चार्जिंग। और दोस्तों, दोनों स्मार्टफोन के कुछ अदर फीचर्स की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन 5G सपोर्ट के साथ में आते हैं। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, USB Type-C पोर्ट्स मिल जाता है। बोथ स्मार्टफोन कम विद स्टीरियो स्पीकर्स। लेकिन दोस्तों, जो Realme X7 Pro है उसमें आपको NFC का सपोर्ट मिलता है जो बेस वेरिएंट में नहीं मिलता है। और दोनों स्मार्टफोन के कलर वेरिएंट की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन में 3 कलर वेरिएंट देखने को मिलते हैं, ब्लैक, व्हाइट एंड सी कलर ग्रेडियंट।
अब दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन के प्राइस की। पहले बात करते हैं Realme X7 की। तो इसमें हमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं। जो बेस वेरिएंट है 6GB रैम 128GB स्टोरेज, वो 17,990 युआन का आता है, जो इंडियन करेंसी में 19,500 का होता है। और दोस्तों जो इसका हायर वेरिएंट है 8GB रैम और 128GB स्टोरेज, वो 2399 युआन का आता है, जो इंडियन करेंसी में अराउंड 25,000 का होता है। बात करें Realme X7 Pro के प्राइस की, तो इसका बेस वेरिएंट 6GB रैम 128GB स्टोरेज, ये 2199 युआन का आता है, जो इंडियन करेंसी में 23,000 का होता है। और जो इसका नेक्स्ट वेरिएंट है 8GB रैम 128GB स्टोरेज, वो 2499 युआन का आता है, जो 28,000 के अराउंड होता है। और इसका जो हायर वेरिएंट है 8GB रैम 256GB स्टोरेज, वो 3199 युआन का आता है। और जो दोस्तों ये इंडियन करेंसी में समवेयर अराउंड 34,000 का होता है। वैसे दोस्तों आपकी क्या राय है ये तीनों स्मार्टफोन को लेकर, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों बात करें तीनों स्मार्टफोन पर मेरे पर्सनल ओपिनियन की, तो दोस्तों जो Realme V3 और Realme X7 है, उसका बेस वेरिएंट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और दोस्तों काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली प्राइस किया गया है। लेकिन दोस्तों जो दोनों स्मार्टफोन का हायर वेरिएंट मिलता है, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। Realme V3 में जो बेस वेरिएंट है वो 10,500 का आता है, वहीं जो इसका नेक्स्ट वेरिएंट है वो आपको 15,000 का देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अराउंड आपको 4,500 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। जबकि Realme X7 में हमें 5,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं उसका नेक्स्ट वेरिएंट लेने के लिए। और उसमें आपको 2GB रैम एक्स्ट्रा मिलता है, उसमें आपको 5,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो आई डोंट थिंक ये सही होगा। वहीं Realme X7 Pro की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया स्मार्टफोन है, ये एक फ्लेक्सिबल लेवल का स्मार्टफोन है। और उस हिसाब से मैं बोलूँगा इसकी प्राइस आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलती है 23,000 में। इट्स अ वेरी गुड प्राइस, जिस पर आपको MediaTek Dimensity 1000+ मिलता है। और बात करें इन स्मार्टफोन के ग्लोबली या फिर इंडिया लॉन्च की, तो इस पर कंपनी ने लॉन्च इवेंट में कोई भी डिटेल शेयर नहीं किया है। वैसे दोस्तों अभी तो ये स्मार्टफोन इंडिया में आना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अभी आपको Realme 7 सीरीज़ देखने को मिल रही है और उसके जस्ट तुरंत बाद ये स्मार्टफोन सीरीज़ देखने को मिलना शायद से पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन दोस्तों हाँ, Realme V3 है, वो स्मार्टफोन शायद से आपको अक्टूबर के मंथ में देखने को मिल सकते हैं। वैसे दोस्तों आप कौन से स्मार्टफोन के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि ये स्मार्टफोन इंडिया में आए, तो मुझे कमेंट्स में बताना ना भूलें। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको टेक से रिलेटेड वीडियो तुरंत मिल जाए जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।